QNS टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल मिस्कीन। अनंतनाग से आई एक खबर से कश्मीर में ज़बरदस्त हलचल मची है। सभी ने ये खबर सुनी होगी कि अनंतनाग के केहरीबल इलाके में सिर्फ पैसों की वजह से एक बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली। एक तो ये शॉकिंग खबर, फिर उसके ऊपर किस तरह इस अपराध को अंजाम दिया गया वो उससे ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। लालच के आगे हैवानियत यहाँ हावी हुई। सोर्सेज से ये बात पता चली कि पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि केहरीबल के रहने वाले रजिया अख्तर कंक्रीट स्लैब से फिसली, जिसको ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और वहां इस लेडी को ब्रॉट डेड डिक्लेयर किया जाता है। अब इनकी डेथ के बाद इस लेडी की शादीशुदा जिंदगी के डिस्प्यूट्स की वजह से आसपास अलग अलग बातें उठने लगी, एलिगेशंस लगने लगे। बस इसी बात से ये जो मसला है ये मटन पुलिस के पास जा पहुंचा और वहां फिर उन्होंने इस मसले को लेकर छानबीन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए मटन पुलिस ने सबसे पहले डेड बॉडी अपनी पोजेशन में ली और सब रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज जो थी वो शुरू कर दी। इसी बीच इस बॉडी को पुलिस की पोजेशन से चुराने की कोशिश भी की गई, जिससे जो शक था वो और गहराता चला गया। फिर जब बॉडी को एग्जामिन किया गया तो जिस तरह इस बॉडी पे इंजरी मार्क्स मिले थे उससे ये बात साफ हो रही थी कि ये नेचुरल हादसा तो नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो जबरन किया गया कोई एक काम था। अब इसको नजर में रखते हुए पूछताछ शुरू हुई और इसी पूछताछ में ये देखा गया कि बयानों में बार बार डिफरेंस आ रहा है और इसी डिफरेंस की वजह से इसी बिना पर घेरे में इस लेडी का बड़ा बेटा आकिब अहमद खान आ रहा था और साथ ही आबिद हुसैन गनई जो वहीं के रहने वाले थे, साथ ही जो आकिब के दोस्त भी थे वो भी इस घेरे में आ रहे थे। बस कड़ी पूछताछ में एक लिमिट तक आकर इन दोनों ने आखिरकार अपना गुनाह कबूला और एक्चुअली वहां जो हुआ था उसे बयान किया। फिर जो उन्होंने पुलिस को बताया वो दिल दहला देने वाला था। इस औरत का बेसिकली बड़ा बेटा यानी कि आकिब काफ़ी देर से पैसों की मांग कर रहा था, जिसको ये लेडी यानी उसकी माँ पूरा नहीं कर रही थी। तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर आबिद जो पास ही के रहने वाले थे और अपने बड़े बेटे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, उसके दोस्त थे, वो एज पर द प्लान घर आते हैं और इसी लेडी के बड़े बेटे आकिब के साथ मिलकर जबरन पैसे लेने की दोनों कोशिश करते हैं, जिसमें कामयाब ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आते हुए आकिब अपनी मां को मारते हैं, जिससे वो किचन में ही नीचे गिर जाती हैं। और वहीं आबिद आकिब को पास से एक स्लैब उठाकर हाथ में देते हैं और बिना कुछ सोचे आकिब उसी स्लैब से अपनी मां पर हमला कर देते हैं। और जो इस सारा सिचुएशन जो अभी हमने आपको बताई, इससे आप सोच ही सकते हैं कि उस महिला के सर का क्या हाल हुआ होगा और ऑन स्पॉट वो वहीं दम तोड़ देती है। अब किसी को शक ना हो, वो इस लेडी की बॉडी को वहां से शिफ्ट कर देते हैं और ऐसे रख देते हैं कि जैसे ये लगे कि वो स्लैब से फिसली हो और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनका इस सब से कुछ लेना ही नहीं है। पर आखिर जुर्म और जुर्म करने वाला कब तक छिप सकता है? तो यहाँ भी मटन पुलिस ने समय रहते ही दोनों दोषियों को धर दबोचा और अरेस्ट करके अपनी हिरासत में लिया। बहुत पेट्रोल मे मकान अलग अत मज देवार मतलब पान वन टच कहें वन युत वन कि यह सा यह तवा 3 बजे गोमुत 4 बजे गोमुत बस नेरान 4 बजे 20 मिनट गाड़ तो वो CC कैमरा तकिस बहुत गसान यह खबरें बहुत तौर 5:30 ये गोमुत वाक़ पता यमो 4 कड़ाई नबर 4:30 कड़ाई पे दरमियान मगर यसान चीज अमिस कोर्मुत मल जबरदस्त दवा मगर अमिस मोज कर सपोर्ट तक मल दित अखबार बोन 4 रेत पे कर आज बोन 2 वरी हकर सूल तक पे रपस 20,000 दिन पे चेट यही ना ये कौर मांगी कह ना दी नेत्र कह ना नी कह सफाई अमिस सख्त से सख्त गि सजा लगन दोनवनी असल असल मेहनत मतलब तम कोर नैर यह द्राव दस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर आए। पिछले 1 हफ्ते से हम परेशान हैं सब इलाका, ये इलाका हमारा बहुत परेशान था कि ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह इस बेटे ने उस वक़्त पुलिस के सामने बयानबाजी की तो हम सब परेशान रह गए। ये इलाका
कि ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे असलियत सामने आई और हम सब लोग एक तरफ खुश भी है कि इन्होंने झूठे इल्ज़ाम इस फैमिली पर दिए थे और इस गाँव पर दिए थे। जिस तरह इसके मामा और सब वो परिवार, उन्होंने इसको ऐसा हंगामा बनाया था कि सब अशबल बाज़ार, इस्लामाबाद बाज़ार, हस्पताल और हर एक जगह उन्होंने इतना ढोंग मचाया। हमें हकीकत की पता थी कि पिछले 20 साल से जब से इनका रिश्ता हुआ है, तो ये बच्चे जब बालिग हुए तो ये तब से ड्रग्स के साथ लग गए। इनका बाप एक शरीफ लड़का है इस गाँव में, हमने बहुत बार इसमें फैसले किए, लेकिन इनकी माँ, खुदा उसको मगफिरत करे, वो बेचारी इस जद में आई। और इसके जो मामे के परिवार जब थे तो वो सपोर्ट देते थे इन लड़कों को भी और इनके अपने इस बहन को भी। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि जब गलत तरीके से कोई किसी को फीड करेगा, ये ऐसे बच्चा बन गया जिसने इस कायनात में सबसे बड़ा गुनाह किया कि अपनी माँ को अपनी गलती से जो ये ड्रग्स में मुब्तला हुआ था, जो बार बार हम कहते थे इसको, और इसके बाप ने किनारा कशी भी की थी बेचारी ने। अब उसने घर ही छोड़ दिया था, वो अब बार बार से आते थे बाप के घर तक, तो घर में बाप को नहीं आने देता था ये। और इनके पीछे खास यही वजह था, इसका मामे का जो परिवार था वो ना हमारे गाँव का सुनता था। हमने भी इसमें बहुत फैसले किए, तो आखिरकार नतीजा उस पर पहुँचे कि इन्होंने जो चाह खोदा था खुद इस चाह में फंस गए। हमें बहुत अफसोस है इस छोटी बहन का कि जो बेचारी इस जद में आ गई, मगर इसका कसूरवार इसका मामे का परिवार और ये लड़का है। यहाँ सबसे पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मटन पुलिस ने हर पर्दे को हटाकर सच को सामने लाया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। पर हाँ, यहाँ इस सच से कई रिश्तों के लिहाज, इज्जत दम तोड़ते हुए दिखे। ये जो सारी सिचुएशन आज हमारे सामने आई है वो वाकई में शर्मनाक है। ये सुनकर ही सबका दिल दहल जाता है और सर शर्म से झुक जाता है। और सोचिए कि ऐसा भी क्या हुआ कि अपनी माँ से ज़्यादा पैसा अपना लगने लगा। वैसे तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर यहाँ अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्रग्स के चंगुल में आकर जो है इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है और इस तरह के बर्बरता को अंजाम देते हैं इस तरह के अपराधी। वैसे तो ऐसे हादसे के आगे हर सलाह कम पड़ जाती है, हर बात छोटी पड़ जाती है। खैर, यही कहा जा सकता है यहाँ के ऐसे केसेस का मुंह कश्मीर को कभी ना देखना पड़े। तो फिलहाल दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून टू QNS TV।